नमस्कार दोस्तों, बीएसटीसी की मार्क मैराथन क्लास में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम हाजिर हैं हिंदी के 30 क्वेश्चन लेकर आपके सामने, जो पेपर में छपने वाले हैं। हूबहू आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार का पेपर आता है, और बहुत ही सिंपल पेपर आता है हिंदी का। उसमें आपको बिल्कुल डरना नहीं है। कई कह रहे थे बहुत हार्ड है हिंदी की व्याकरण, बिल्कुल हार्ड नहीं है। इस प्रकार के ही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको डरने की बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्पीड जी के यूट्यूब चैनल पर 10 दिन की तैयारी, ज़बरदस्त तैयारी चलेगी दोस्तों। हमने जहाँ से पहले कोचिंग की थी उसका ही ये पेपर है। तो दोस्तों ध्यान से वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और इन प्रश्नों को ज़रूर रट लें। पहला प्रश्न है, बहुब्रीहि समास है। इसका पहला ऑप्शन देख लेते हैं। बहुब्रीहि समास त्रिलोक्य। त्रिलोक्य का मतलब होता है तीन लोकों का समूह, अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। बहुब्रीहि समास में अर्थ निकलेगा पंचवटी, 5 वटों का समूह, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अलग अर्थ निकलना चाहिए बहुब्रीहि समास के लिए, ये जरूरी है, जिसका अलग अर्थ निकलेगा। चतुर्भुज, इसका मतलब होता है 4 भुजाओं का समूह, अर्थात विष्णु जी, इसका अलग अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा चतुर्भुज। चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास है दोस्तों, इसका अलग अर्थ निकल रहा है। त्रिलोक्य, 3 लोकों का समूह, पंचवटी, 5 वटों का समूह, चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, इसमें कोई अलग अर्थ नहीं निकल रहा है। इनमें द्विगु समास है दोस्तों। कौन सा समास है? द्विगु समास। इन तीनों में द्विगु समास है, ये आपका आंसर हो जाएगा चतुर्भुज। इसका मतलब होता है 4 भुजाओं का समूह, अर्थात विष्णु। इनमें कौन सा समास है? द्विगु समास। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समास का एक क्वेश्चन तो आना ही है। परा उपसर्ग नहीं है, अब नहीं है, इसको अंडरलाइन कर लेना है पेपर में पहले जाते ही वहाँ, क्योंकि नहीं में बहुत गलती होती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नहीं देखते ही नहीं है। पहला है पराक्रम, 3 ऐसे जिसमें है और एक में नहीं है, पराक्रम। और दूसरा है पराभव। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? पहले उपसर्ग आगे लगते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना, आगे लगते हैं, उनको कहते हैं उपसर्ग। उ का मतलब उपसर्ग और अ का मतलब आगे, और प्रत्यय का मतलब होता है, प का मतलब प्रत्यय, प का मतलब पीछे। पर आप उपसर्ग कहाँ लगते हैं? उपसर्ग प्लस कोई जिसका अर्थ निकलता हो वो शब्द उसके पीछे आएगा, सार्थक शब्द। उपसर्ग के बाद में हमेशा सार्थक शब्द आता है, और सार्थक शब्द के बाद में हमेशा प्रत्यय आता है, ये समझ लीजिए आप। पराक्रम, आक्रम और कर्म ये बिल्कुल सार्थक शब्द है। जय बिल्कुल सार्थक शब्द है। भव बिल्कुल सार्थक शब्द है, अब होता है वैसे। और पराश्रित, आश्रित बिल्कुल सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए परा उपसर्ग इसमें ये नहीं लगेगा पराश्रित में, तो इसका आंसर हो जाएगा पराश्रित। रट लीजिए दोस्तों, नोटबुक साथ में लेकर बैठे, ये प्रश्न बिल्कुल सपने वाले हैं पेपर के अंदर। सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? सत्कार का विलोम शब्द तिरस्कार, अनादर। विलोम का मतलब होता है उल्टा, अपमान। सत्कार का मतलब कोई मेहमान घर पे आता है उसका हम सत्कार करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिरस्कार। इसका सत्कार का विलोम शब्द तिरस्कार। अनादर नहीं होगा, अनादर का भी अर्थ यही होता है तिरस्कार के समान, लेकिन इसका विलोम शब्द ये नहीं होगा। विलोम के जो नियम चलते हैं, अपमान भी इसका अर्थ वही होता है, लेकिन ये नहीं होगा। इसका आंसर होगा तिरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य से संबंधित कौन सा कथन सही है? मतलब वाक्य आपने पढ़ा हो अगर 11-12 के अंदर, तो आपने देखा होगा एक वाक्य के अंदर उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। वो दोनों तो जरूरी है वाक्य के अंदर, एक उद्देश्य एक विधेय। तो वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया को होना आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक नहीं है। उद्देश्य और विधेय के आवश्यक घटक हैं, बिल्कुल आवश्यक घटक हैं। उद्देश्य तो विधेय होना चाहिए। संज्ञा सर्वनाम कोई जरूरी नहीं है कि संज्ञा सर्वनाम ही हो उस वाक्य के अंदर। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध अगर वाक्य देखना है, कथन से संबंधित कौन सा कथन सही है अगर, तो उसके अंदर उद्देश्य और विधेय होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 10 दिन की धमाकेदार महा मैराथन क्लास चलने वाली है इस चैनल पर, जिसमें 30 क्वेश्चन में हर सब्जेक्ट के लाने वाला हूं, और इतने इंपॉर्टेंट है उनको रट लिया तो आपका 400 प्लस तो मार्क्स कोई रोक ही नहीं पाएगा।
और आपको कॉलेज ज़रूर अलॉट होगी, आपकी ड्रीम कॉलेज अलॉट हो जाएगी। अब एक मुहावरा आया है, गागर में सागर भरने का अर्थ ये हर पेपर में आता है, हर बार आता है और हर पेपर में आता है। कोई भी देख लो, आप कोचिंग के पेपर देख लो और पिछले प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, गागर में सागर भरना तो आया ही आया है। गागर में सागर भरने का अर्थ है समुद्र में, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, समुद्र में छोटे बर्तन से पानी भरना, नदी और समुद्र में अंतर करना, बहुत कम शब्दों में अधिक कहना। इनमें से अर्थ, गागर का मतलब होता है घड़ा, सागर का मतलब होता है समुद्र, घड़े के अंदर समुद्र भरने का मतलब है बहुत कम शब्दों में अधिक कह देना, नदी और समुद्र में अंतर करना नहीं होगा। अब कई कहते हैं नदी, ये समुद्र में छोटे बर्तन से पानी भरना, ये हो जाएगा, नहीं होगा ये, बिल्कुल बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक कह देना, गागर में सागर भर देना। गागर में सागर भरने वाले कौन से कवि थे? बिहारी गागर में सागर भरने वाले कवि थे, जिन्होंने बहुत कम शब्दों में अधिक ही कह दिया था। अब एक पर्यायवाची शब्द का प्रश्न आया है, धनुष। धनुष का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची का मतलब होता है जिसके रिलेटेड। इसका पर्याय, पहला ऑप्शन है सहायक, दूसरा है सरासन, तीसरा है विसिक और चौथा है सिलीमोग। तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा सरासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपसर्ग। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए एक बार, जो भी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए आप एक बार। फिर ये क्वेश्चन अगर आ गए तो आपको आपके बहुत ही बड़ा धोखा हो सकता है। अनु उपसर्ग कौन सा है? अनुपस्थित, अनुदार, अनुशासन, अनुपम। अनु उपसर्ग, उपसर्ग मैंने पहले ही बता दिया, आगे लगते हैं और एक सार्थक शब्द के आगे लगते हैं। कौन से शब्द के? सार्थक शब्द के अनु उपसर्ग हैं। तो अनु उपसर्ग कौन से शब्द में? पहला देखते हैं अनुपस्थित, अनुशासन और अनुशासन। अनुशासन के अंदर अनु उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय अगर आपने पढ़े हैं तो अनुशासन के अंदर अनु उपसर्ग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? नामुमकिन, हम वतन, हम लोग, बकायदा। कौन से उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग नहीं है हम वतन, बकायदा, हम लोग और नामुमकिन। तो कौन से में नहीं है? हम लोग में उपसर्ग नहीं है, नामुमकिन में ना उपसर्ग है और इसके अंदर हम उपसर्ग है और इसके अंदर ब उपसर्ग है। चलिए दोस्तों, हम लोग में कोई उपसर्ग नहीं है। आटे के साथ घुन भी पीसने का अर्थ है, ये मुहावरा है, आटे के साथ घुन पीसना। अनाज को साफ करके पिसवा चाहिए, घुन को देखना चाहिए, दोषी के साथ निर्दोष व्यक्ति को दंड पाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा, बिल्कुल कोई घुन को देखना नहीं चाहिए, कोई अनाज साफ पिसवाना नहीं चाहिए। इसका आंसर है दोषी के साथ निर्दोष व्यक्ति भी दंड पाता है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द का संधि विशेष सही है? अतधन एव, अतएव, पितृधन आज्ञा, पितराज्ञा, उत्धनधार, उद्धार और मतधन एके, मते के। इसमें से कौन सा सही बताना है आपको? तो इसका सही होगा पितृधन आज्ञा, पितराज्ञा, दीर्घ संधि। इसके अंदर कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। स्वर संधि का भेद है दीर्घ संधि, ये होगी आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? एक के, चिन्ह, दंपति, शताब्दी। तो इसका चिन्ह सही होगा, बिल्कुल एक ही गलत है। दंपति में ती बड़ा होता है, सॉरी छोटा होता है और शताब्दी में दी बड़ा होता है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हैं अवशिष्ट, गरिष्ठ, घनिष्ठ, अनिष्ट। वर्तनी के शब्द से अशुद्ध बताने 3 सही है और 1 गलत होगा। इसका आंसर होगा घनिष्ठ, ये अशुद्ध है, घनिष्ठ होता है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें। और इंदिरा प्रत्यय नहीं है, परमिंदा, इंदा प्रत्यय नहीं है। गोविंदा, बशिंदा, परिंदा, शर्मिंदा। कौन से शब्द है जिसके अंदर इंदा प्रत्यय नहीं है? 3 शब्द है जिसके अंदर है, एक के अंदर नहीं है। पहला गोविंदा, इसके अंदर इंदा प्रत्यय नहीं होगा। सही समास विग्रह कौन सा है? विद्या का आलय, विद्यालय, ध्यान धन, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, वनवास, वन का वास, ऋण मुक्त, ऋण के द्वारा मुक्त। और इसका गलत सही समास विग्रह कौन सा होगा? ध्यान में मग्न, ध्यान मग्न। तो इसका सही आंसर होगा ध्यान में मग्न। गलत समास विग्रह है हस्तलिखित, हाथ का लिखा हुआ, महात्मा, महान है जो आत्मा, चतुरानंद, चार आनंद है जिसके वह, और चौथा है उपरोक्त सभी। गलत समास विग्रह कौन सा है? तो इसका गलत समास विग्रह होगा, इस तीनों ही गलत है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये तीनों ही गलत है। चलिए तीनों ही गलत है, गलत समास विग्रह ये तीनों ही गलत है। हस्तलिखित, हाथ का लिखा हुआ,
हस्तलिखित का मतलब होता है हाथ से लिखा। और महान है जो महात्मा का मतलब होता है महान है आत्मा। चतुरानंद, चार आनंद जिसके वो तीनों ही गढ़ते। बिल्कुल। अविभाव समास कौन सा है? दूरदृष्टि, देशभक्ति, मातृशक्ति, यथाशक्ति। तो यथाशक्ति वो मतलब शक्ति के अनुसार, इसके अंदर अविभाव समास है यथाशक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एरा प्रत्यय नहीं है, बसेरा, सवेरा, सपेरा, ममेरा। तो इसके अंदर एरा प्रत्यय कौन से में नहीं है? सवेरा में। दूसरों के तीनों के अंदर एरा प्रत्यय है, इसके अंदर एरा प्रत्यय नहीं है। सवेरा के अंदर इत प्रत्यय नहीं है। चौथा पलवित, पुष्पित, फलित, अमित। अमित के अंदर इत प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य मात्र से फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं? संक्रामक रोग, कोविड-19 जैसे अब है संक्रामक रोग। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाक्य की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्धि अशुद्धि के सवाल आते हैं और आएंगे भी। रविवार के दिन सरकारी दफ्तरों में अवकाश रहता है, हमें संकट के अंदर घबराना नहीं चाहिए। वो अपने छात्रों से पुत्रवत स्नेह करता है। ये उपहार उसे 100वीं विवाह की वर्षगांठ पर मिला था। कौन सा इसके अंदर सही होगा? शुद्ध वाक्य पहला देखते हैं, रविवार के दिन। तो रविवार के दिन, वार आ गया, वार का मतलब भी तो दिन होता है, तो ये 2 बार आ गया दिन, तो ये अशुद्ध है पहला वाक्य। तो मतलब इसका शुद्ध वाक्य ये होता है कि रविवार को सरकारी दफ्तरों में अवकाश रहता है। रविवार के दिन आगे गढ़ते, हमें संकट के अंदर घबराना नहीं चाहिए। अब संकट के अंदर नहीं होता है, संकट में होता है, के अंदर बिल्कुल गढ़ते। और चौथा देख लेते हैं, वह उपहार उसे 100वीं विवाह की वर्षगांठ पर मिला था। उसे 100वीं विवाह की वर्षगांठ, यह उपहार उसे 100वीं विवाह की वर्षगांठ पर मिला था। 100वीं वर्षगांठ 100वीं विवाह की नहीं होता है इसके अंदर दोस्तों, ये कर्म अशुद्ध है। इसके अंदर यह उपहार उसे विवाह की 100वीं वर्षगांठ होता। विवाह पहले आता, 100वीं बाद में आता। वह अपने छात्रों से पुत्रवत स्नेह करता है, बिल्कुल सही है ये वाक्य। तो इसके अंदर ये सही है, ये तीनों ही घड़ते हैं, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा, तीसरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपने पैरों पर खड़े होना, मुहावरे का अर्थ खड़े होकर सावधानी से आगे बढ़ना। आत्मनिर्भर होना, छोटे बच्चे का चलना सिखाना, इनमें से कोई नहीं। आत्मनिर्भर होना, अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब होता है आत्मनिर्भर, खुद कमाना स्टार्ट कर देना। आग बबूला होने का क्या अर्थ होता है? आग बबूल अत्यंत क्रोधित होना। कोई भी आग बबूला होता है तो वो बबूल का पेड़ उगाना बिल्कुल नहीं होगा। गर्म हवा के बबूले उड़ाना बिल्कुल नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये क्रोधित होना। चोरी छुपे माल ले जाने वाले को क्या कहते हैं? चोरी छुपे माल ले जाने वाले को क्या कहते हैं? इसका पहला आंसर चोर, दूसरा डाकू, तीसरा तस्कर, चौथा दुष्ट। इसका सेकंड डाकू। इंद्रियों को वश में करने वाले को क्या कहते हैं? इंद्रियों को वश में जो करता है वो जितेंद्रिय होता है। जो इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर लेता है अपनी, साधु नहीं होगा, इंद्रजीत नहीं होगा, मनजीत नहीं होगा, जितेंद्रिय होगा। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद असत्य है? 3 का सही होगा, 1 का असत्य होगा। चौथा रामधन ईश, रमेश का रामधन ईश नहीं होगा, रमाधन ईश होता है। निरोग निरोग सही है। प्रतिष्ठित प्रतिधन स्थित सही है। उत्थान उत्थन स्थान सही है। इनमें से किस विकल्प का संधि विशेष सत्य है? रविधन इंद्र, रविंद्र। और देवीधन अवतरण, देवेतरण। सतधन मार्ग, सदमार्ग। दुधन अवस्था, दुअवस्था। देवीधन अवतरण, देवेतरण। बिल्कुल सही है। इसका संधि विशेष रविंद्र बिल्कुल गलत है, सदमार्ग गलत है, ये गलत है, ये सही होगा। वन का पर्यायवाची नहीं है। कानन, विपिन, अटवी, आनंद। तो वन का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? वन यानी जंगल, और ये जंगल का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? आनंद नहीं है। अटवी है, विपिन है, कानन है। आदि आदि शब्द युग में क्या क्या अर्थ है? आदि आदि, आदि का एक आदि का मतलब बताएं अनंत, और एक आदि का मतलब बताएं आदि। आदि आदि का क्या अर्थ होता? पहला आरंभ, और दूसरा अभ्यस्त। अभ्यस्त आरंभ, आरंभ आदिवासी, आदि अनंत बिल्कुल गलत है, और ये आरंभ अभ्यस्त। पहले आदि का अर्थ है आरंभ, दूसरे आदि का अर्थ है अभ्यस्त। चलिए नेक्स्ट, सही विलोम युग है मितव्यय, अल्पव्यय, आवास, निवास। जय विजय, और जय विजय तो बिल्कुल पर्यायवाची हो गई, विलोम युग बताने यहाँ पे। तो चौथा क्या है? अनुराग विराग, सही है, अनुराग विराग। मितव्यय और अल्पव्यय तो सेम है, आवास और निवास तो सेम है, ये सब पर्यायवाची है, अनुराग विराग
आपस में विलोम शब्द, गलत विलोम युग है, पक्ष विपक्ष सही है, निर्मल विमल, करी विक्रिय सही है, आगत विगत सही है, निर्मल विमल बिल्कुल गलत है, क्योंकि निर्मल विमल तो आपस में पर्यायवाची शब्द होते हैं, निर्मल और विमल। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगले 10 दिनों में यही प्रोसेस चलने वाला है। आपको पहले मैंने इंग्लिश के क्वेश्चन डाले थे, 20 इंग्लिश के क्वेश्चन आप रट लीजिए, क्योंकि इंग्लिश हार्ड लगती है, हमारे यहाँ का माहौल ऐसा ही है, तो इंग्लिश हार्ड लगती है। इंग्लिश के क्वेश्चन दिए मैंने, इंग्लिश की वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या चैनल पर आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद में मैंने जीके के 30 क्वेश्चन दिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और हमने जहाँ से पिछली बार कोचिंग की थी वहाँ एक 499 मार्क्स भी आए थे, एक पूरे राजस्थान के अंदर। वो मेरा दोस्त है, उसके 4th रैंक लगी थी पूरे राजस्थान के अंदर। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दीजिए एक बार।